Hello everyone, my name is Ankit Watts and welcome to Run Professional English and Personality Development Classes. पता आपको मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किताब पढ़ रहा हूँ. There is a book called 12 Rules for Life. 12 Rules for Life. अब अगर मुझे कहना हो यही सेंटेंस कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ या दोपहर से किताब पढ़ रहा हूँ या मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? अगर मैं किताब अभी पढ़ रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम रीडिंग अ बुक. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी आई ये चीज़ कि अगर बोलना हो कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं शाम से किताब पढ़ रहा हूँ या फिर मैं 4 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ तो क्या यूज़ होगा? जैसे मैं 10 साल से इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है. स्टूडेंट 10 साल से स्कूल जा रहा है, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हैव बीन एंड हैज़ बीन का, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है. जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कभी तो टीचर जो पढ़ाते हैं ज़्यादातर यूजुअली दे यूज़ ता रहा है. जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है ना, तो वहाँ पे यूज़ हम करते हैं हैव बीन एंड हैज़ बीन का. बट नहीं, मैं इसको गलत मानता हूँ. क्यों? क्योंकि क्वाइट पॉसिबल इट्स नॉट फिक्स दैट ओके ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं ही होंगे सेंटेंसेस में. क्वाइट पॉसिबल कि हो जाए मैं इतने साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो खेल रहा हूँ का सेंस क्या हुआ? यही हुआ. या दिस इज द सेम सेंस कि खेलता आ रहा हूँ. दैट मीन्स कि सबसे जो मेजर चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है दैट इज कि मैं 5 साल से, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करना हुआ, कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट में, और अभी तक दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम तक वो करंटली चल रहा है ना. पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैव बीन एंड हैज बीन का. उसमें 2 चीजें और होती है, सिंस एंड फॉर. विदाउट सिंस एंड फॉर हम कभी भी हैव बीन हैज बीन को कंप्लीट सेंटेंस नहीं मानेंगे, ठीक है. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. तो अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, किसका इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है एंड नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑल्सो एट लास्ट ऑफ द सेशन मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे सेंस का यूज होता है, कहाँ पे फॉर का यूज होता है. सबसे पहली चीज क्या करेंगे? ओके, सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है. सो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता कि क्या पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव होता है, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच माई लास्ट वीडियोस. काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस पे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी. प्लस वन मोर थिंग कि हैव बीन एंड हैज़ बीन के बारे में भी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में. सॉरी, हैव एंड हैज़ का, ठीक है. हैव एंड हैज़ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में सब कुछ उसमें बताया हुआ, स्ट्रक्चर टू एवरीथिंग. दैट मीन्स कहाँ पे हैव लगेगा, कहाँ पे हैज़ लगेगा एंड ईच एंड एवरीथिंग. सो आप जाके वीडियो देख सकते हैं. आई लाइक पेस्ट दी videos link in the description box below. You can go ahead and watch that. Okay, so interrogative की बात करते हैं. interrogative में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हम have या has का यूज़ करेंगे, ठीक है. उसके बाद subject का have has plus subject plus been, okay, plus have you been, okay, been plus क्या हो जाएगा? एक्शन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड एट लास्ट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर. इसको हम सजाएंगे कैसे? अगर कोई एक सेंटेंस लेता है, ठीक है, क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे आप? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे सिंस लगा, राइट. मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि क्यों लगा सिंस लगा. वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस ये बता दे कि क्या आप सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock. अगेन सिंस का यूज हुआ, ठीक है, 5 o'clock. वही मैं 5 घंटे की बात करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, 5 घंटे की. क्या आप 5 घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 5 hours, है ना. तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया. सो दिस इज इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव पे. पॉजिटिव पे क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहली चीज सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4. दैट मीन्स एक्शन का चौथा फॉर्म, ING लग जाएगा किसी भी वर्ब में.
एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, एंड एट लास्ट क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव पूछा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मैंने बताया, वैसे ही सेम पॉजिटिव का बताते हैं उसी में। हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, येस आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं 5 बजे की बात करूँ, सुबह 5 बजे की, तो येस आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव का मतलब जिसमें ना करके आंसर करे, जैसे कि नहीं मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन। ओके, बीन एंड हैव हैज के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि दिस इज लाइक ग्रामर रूल। जब भी आप सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव में क्या होता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव एंड हैज। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू सिंस एंड फॉर। ऑलराइट, ये हो गया नेगेटिव का सेंटेंस। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मैं 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। दैट मीन्स मना कर रहा है उस कि नहीं मैं 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं 10 साल से खेल रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 4 years और 5 years। ठीक है, अगर एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं 5 साल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 5 years। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 5 years। मैं इस किताब की बात करता हूँ कि मैं दो दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 5 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ। तो 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ को कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। ठीक है, या तो अगर मान लीजिए कि कोई डे है, एक भी डे, किसी भी दिन का नाम ले लेते हैं। लेट्स सपोज टुडे इज सैटरडे, सो वेंसडे की बात कर लेते हैं कि मैं इस बुक को वेंसडे से नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग रीडिंग दिस बुक सिंस वेंसडे। ठीक है, और इट्स वेडनेसडे नहीं होता है, क्या इसको कहते हैं हम, वेंसडे कहते हैं। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड वाइल स्पीकिंग प्लीज यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब भी आपकी जो इंग्लिश है उसको बेटर बना सकती है आपकी सही प्रोनाउंसिएशन, एल्स सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है लेते हैं, पहले हिंदी में, उसके बाद हम उसको इंग्लिश में करेंगे। जैसे मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब बचपन से, कभी भी बचपन से पहले हमेशा आप सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं 15 साल से इंग्लिश बोलता आ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 15 years। मैं 10 साल से दिल्ली में रहता हूँ या रह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 years। ठीक है, मैं 6 साल से एमएनसी में एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वॉकिंग मीन्स वॉक का ING लग गया, वॉकिंग, आई हैव बीन वॉकिंग इन MNC फॉर लास्ट 6 years, मतलब 6 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन MNC में एज अ ट्रेनर, तो लास्ट में सेंटेंस में क्या करेंगे, एज अ ट्रेनर आप यूज कर देंगे। ठीक है, आई हैव बीन वॉकिंग एज अ ट्रेनर इन MNC फॉर लास्ट 6 years। मैं आपका, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा दोस्त उसने कॉल किया मुझे एंड उसने बोला कि ओके सो अंकित लेट्स मीट, बोला ओके सो लेट्स कैच अप एट एनी प्लेस, ऑलराइट XYZ। मैं उस प्लेस पे पहुँच गया पहले ही, मैंने कॉल किया, हे वेयर आर यू, उसने बोला आई एम ऑन द वे। जब वो पहुँचा उसके बाद बोला कितना वेट करना पड़ा, बोला यार आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 hours, मतलब मैं आपका 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना, मतलब 2 घंटे पहले मैं पहुँच गया, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं आपका इंतज़ार 2 घंटों से कर रहा हूँ। इट मीन्स आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू लास्ट 2 hours। ठीक है,
कोई किसी का इंतज़ार अगर 5 महीने से कर रहा है ना, कोई जैसे आपका भाई, आपकी बहन या फिर आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, और आप उनका इंतज़ार करें कि कब वापस आएंगे वो आपके पास, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं यू नो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 5 months। मैं आपका इंतज़ार कितने महीने से कर रहा था? 5 महीने से कर रहा हूँ। दैट मीन्स 5 महीने स्टार्ट हुआ था आपका वेटिंग, और अभी तक स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंस फॉर, तो सिंस मैंने बताया आपको हमेशा, एग्जैक्ट टाइम, दैट मीन्स निश्चित समय, स्पेसिफिक टाइम जिसको कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइम। 3 चीज़ें इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर एक हिंदी में अगर जानना चाहते हैं तो उसको कह सकते हैं निश्चित, है ना, कि हाँ ये निश्चित है। जैसे मैं 4 बजे में क्या यूज़ होगा? हमेशा कैलेंडर। इतना ध्यान में रखिएगा कि कैलेंडर में जो भी चीज़ें होती है, या वॉच में, वॉच देख सकते हैं आप, वॉच में या कैलेंडर में कुछ भी चीज़ें हो उसके साथ हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। ठीक है, कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में क्या होता है? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर, 2020, 2021, 2015, 2019, कोई सा भी ईयर से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस का। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वॉच एंड कैलेंडर में जो भी चीज़ें होती है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। एंड फॉर, एक ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन इज अवधि, राइट, कि हाँ मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, मैं इतने साल से वो कर रहा हूँ, उसमें हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि हैव बीन, हैज़ बीन के साथ साथ सिंस एंड फॉर समझ में आ गया होगा आपको। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आप सच में कुछ सीखे या नहीं सीखे। अगर सीखे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ टोटली फ्री। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स।